गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं लेसन 8 गति में, जिसे हमने मोशन भी कहा है। आज हम बात करते हैं गति की दर का मापन करते हैं। गति की दर का मापन, हम गति की दर की बात करें तो जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं का जो गति करने की दर है, वस्तुओं के गति करने की दर, ये सभी वस्तुओं की क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब कि कोई वस्तु कितनी ही दर से गति कर सकती है। मान लीजिए वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाती हो, दूसरी कोई वस्तु है वो 1 मिनट में 2 किलोमीटर जाती हो। इस प्रकार से गति करने की जो दर है वस्तुओं की, वो अलग अलग होती है। इसी प्रकार अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती है, समान दर से भी गति कर सकती है। यानी दो अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए कार है, एक बस है, लेकिन दोनों एक समय एक टाइम के अंदर समान जो दूरी है वो तय कर सकती है, यानी उनकी जो गति है वो समान दर से हो सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त हो जाती है, जिसे हम चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा इकाई समय में कितनी दूरी तय की गई है, वो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, वस्तु की गति की दर निकाल सकते हैं। चाल जो होती है, इसका जो मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, मीटर, जब आप मीटर पर सेकंड लिखते हैं, जो पर होता है, इस चिन्ह को अगर आप हटाएंगे तो इसको -1 लिखना होगा। तो आप चाहे इसको इस प्रकार से लिख दो, चाहे आप इसको इस प्रकार से लिख दो। इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आप इसको सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। किलोमीटर पर हावर, तो आप इसको किलोमीटर हावर -1 भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों ही किसके मात्रक हैं, चाल के मात्रक हैं। जिसमें भी आपको पर्सन में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, जिसमें भी आपको जो आंकड़े हैं वो दे रखे हैं, उसके आधार पर ही आपको उसी के अंदर आपको मात्रक में क्या निकालना होता है, आंसर निकालना होता है। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। मतलब कि हमें सीधा गति को व्यक्त करने के लिए बताना होता है कि वस्तु इतने किलोमीटर, इतनी दूरी उसने तय की है। तो इसमें हमने सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हुई, ना ही हमें किसी दिशा की आवश्यकता होती है। हमने इसमें ये नहीं कहा कि वस्तु ने किस दिशा में कितनी गति की है। हमने सिर्फ गति को दर्शाने के लिए क्या चाहिए, परिमाण की आवश्यकता होती है। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होती है, इसलिए हम उनकी गति को औसत चाल के रूप में दर्शाते हैं। और औसत चाल जो होती है, इसका सूत्र होता है तय की गई कुल दूरी अपॉन में समय। कितनी समयावधि में, टोटल कितना समय लगा उस दूरी को तय करने में। देखिएगा, यदि मैं मानूं, यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है, t समय लगा उसे, s दूरी उसने तय की, तो उसकी चाल जो है वो कितनी हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी v बराबर s/t। तो ये आपका बन जाता है फॉर्मूला।
इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर आपको क्या निकालने हैं, न्यूमेरिकल निकालने हैं। जैसे कि एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, आपकी किताब में उदाहरण दिया हुआ है 8.1। उदाहरण में प्रश्न है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? देखिएगा, इसमें वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की, तय कुल दूरी, तो वस्तु ने पहले 16 मीटर की दूरी तय की 4 सेकंड में और फिर 16 मीटर की दूरी तय की 2 सेकंड में, यानी 16 मीटर प्लस 16 मीटर टोटल इतना ही तो उसने दूरी तय की, कितनी हो गई 32 मीटर। अच्छा, उसको कुल समय कितना लगा, तो 4 सेकंड 16 मीटर की दूरी में और इस 16 मीटर की दूरी में 2 सेकंड, यानी कि 4 + 2 टोटल कितना लगा 6 सेकंड। औसत चाल का सूत्र क्या था हमारा? औसत चाल का सूत्र था कि टोटल दूरी अपॉन में टोटल समय, यानी दूरी अपॉन समय। दूरी कितनी 32 मीटर और समय कितना 6, तो इसमें इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 5.33 मीटर सेकंड इनवर्स। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप औसत चाल निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर चाल के साथ में दिशा दी हुई हो, यानी कि मैं लिखूं दिशा के साथ है चाल, तो दिशा के साथ जब चाल दी हुई होती है तो उसे हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त कर दें कि किस दिशा में वस्तु ने गति की है। तो अगर चाल के साथ साथ दिशा भी दे दी जाए तो आप फिर उसे चाल न कहकर क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। और जो वेग होता है वो इस औसत चाल की भांति ही निकाला जाता है। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल और गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हमें इसके दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। औसत वेग का सूत्र क्या होगा, तो आप बताना कि एक तो वो वस्तु चलना स्टार्ट हुई चलना तो वो उसका कहलाता है प्रारंभिक वेग, और जब वो जो भी वस्तु है वो उसने गति पूरी कर ली, गति पूरी करने के बाद में वो रुक गई तो उसे हम कहते हैं अंतिम वेग, और उसमें भाग दे देते हैं 2 का। हमें औसत वेग को बोलते हैं VAV और प्रारंभिक वेग को बोलते हैं U, अंतिम वेग को बोलते हैं V/2। ये इसका बन जाता है सूत्र। देखिएगा, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उदाहरण 8.2 की। उदाहरण है कि यात्रा शुरू होते समय कार का जो ओडोमीटर है वो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यात्रा समाप्ति पर ओडोमीटर में 2400 किलोमीटर प्रदर्शित होता है। यदि इस यात्रा में 8 आवर का समय लगता है तो कार की
औसत चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करनी है, देखिएगा चाल ही पूछी है, दूरी अपॉन समय। दूरी कितनी तय की उसने, 2000 उसकी गाड़ी में पहले दिखा रहा था और उसने समाप्ति जब यात्रा हुई तो 2400 दिखाया, यानी कि 2400 में से हम क्या घटा देंगे 2000, तो क्या बच जाएगा 400। तो 400 उसने क्या की है, दूरी तय की है। इसके बाद में हम बात करें कि उसके समय कितना लगा, तो समय उसका टोटल लगा 8 आवर। चाल का सूत्र होता है दूरी अपॉन समय। दूरी लगी 400, समय लगा 8, तो ये हो गया 50 किलोमीटर आवर इनवर्स। हमें क्या करना है, इसे मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स में अगर प्राप्त करना है तो हम इसको ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, 50 गुना में किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000 होते हैं, और हावर में सेकंड कितने होते हैं 3600 होते हैं, तो इसको लिखते हैं 1/3600। तो ये आ जाएगा 13.9 मीटर सेकंड इनवर्स। तो दोनों ही आंसर सही है, आप इन दोनों में से कोई सा भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमने बात की वेग की, औसत चाल की। आगे हम बात करते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं, जिस 8.3 उदाहरण ये कहता है कि ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से, तालाब के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर गति करती है। यानी ये तालाब है, इस तालाब के अंदर वो यहाँ से चलना स्टार्ट होती है और यहाँ तक एक सीधी सरल रेखा में जाती है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 90 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कह रहा है इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। यानी कि उसने 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय कर ली 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में वो यहाँ से चली और यहाँ तक, और इसी रास्ते वापस यहाँ तक आ गई। 90 + 90 कितने होते हैं 180, यानी कि यहाँ से चलकर ए से चलकर वो बी तक गई और बी से वापस ए पर आ गई। तो मैंने आपको बताया था विस्थापन यहाँ पे कितना हो जाएगा, विस्थापन यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से चलना स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गई। दूरी इसमें कितनी हुई 180 मीटर, और समय कितना हुआ यहाँ पे, समय यहाँ पे हुआ 60 सेकंड। 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो हमें इसकी औसत चाल और औसत वेग दोनों ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम औसत चाल ज्ञात करते हैं, चाल दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, दूरी कितनी 180, 1 मिनट में इसने पूर्ण की, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड ले लेते हैं यहाँ पे, 60 सेकंड में पूर्ण की, तो ये हो जाएगा 3 मीटर सेकंड इनवर्स। 0 से 0 कट गया, 6 × 18, 3 मीटर इनवर्स। अब हम बात करते हैं औसत वेग की। तो वेग हो जाएगा विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन कितना लगा 0, अपॉन समय कितना लगा 60 सेकंड, और ये आ जाएगा 0 मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये हमने औसत वेग निकालना और औसत चाल निकालना सीखा। इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, आपको प्रत्येक उदाहरण इसका किताब का निकाल के देखना है। ये मैंने लगभग 8.1, 2, 3 तीनों उदाहरण करवा दिए हैं, ध्यान रखना है।